जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में कहा था कि मैं जगन्नाथ रथ यात्रा के ऊपर पार्ट 2 लेकर आऊं। तो ये है जगन्नाथ रथ यात्रा का महाउत्सव का पार्ट 2। और जिसने भी मेरे पार्ट 1 यानी जगन्नाथ द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप वहां से लिंक ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जगन्नाथ कौन होते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा में जो जगन्नाथ है वो मतलब क्या वर्क है उनका, वो क्या करते हैं, वो कब तक रहते हैं, भगवान यानी जो वैष्णवों के भगवान है यानी जो श्री कृष्णा है और जो हरि तत्व है वो कब तक धरती पर रहते हैं, वो कब धरती पर नहीं रहते हैं, वो ऐसा मतलब वो जो जगन्नाथ है वो जगन्नाथ कैसे बने, उनका नाम जगन्नाथ क्यों है, और रथ यात्रा कहाँ कहाँ सेलिब्रेट होती है, ये सब के बारे में हमने चर्चा की थी। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गुंडीचा मंदिर वहाँ जगन्नाथ भगवान क्यों जाते हैं, कहाँ से कहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा सेलिब्रेट होती है, कितने दिन की होती है, जगन्नाथ भगवान की आंखों को क्या कहते हैं, जगन्नाथ भगवान और मिस्ट्रीज उनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जगन्नाथ भगवान यानी जगन्नाथ रथ यात्रा वो जगन्नाथ पुरी की जो टेम्पल होता है वहां से स्टार्ट होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ऐसा माना गया है कि जगन्नाथ भगवान जिनकी मतलब जगन्नाथ भगवान की जो मासी है वो गुंडीचा मंदिर मतलब गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। तो इसीलिए वो अपनी मासी से मिलने जाते हैं। लेकिन कुछ बात ऐसा भी कहते हैं कि जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है वो द्वारिका और जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन है, और जितने भक्त हैं वो रथ को इस खींच कर वापस से राधा रानी के पास यानी वृंदावन लेके आते हैं, ये कहकर कि भगवान जी अब आपका सारा कर्म हो गया है द्वारिका में, तो आप हमारे साथ राधा रानी के पास चलिए। इस भाव से वो जगन्नाथ को यानी जो जगन्नाथ है जो लॉर्ड ऑफ द होल यूनिवर्स है उन्हें खींच कर राधा रानी के पास लेकर आते हैं। अब जगन्नाथ भगवान की आंखों को चक्का डोला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी आंखें इतनी बड़ी होती है कि वो किसी भी मानव को स्कैन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम रथ यात्रा में यानी जो हमारी रथ यात्रा होती है जगन्नाथ भगवान की, अगर हम कभी बाय चांस तो हम देख ही लेते हैं, लेकिन कभी बाय चांस अगर हम जगन्नाथ भगवान के दर्शन ना कर सके तो वो सभी भक्तों को देख सकते हैं। कैसे? उनकी बड़ी बड़ी आंखों से। और जगन्नाथ भगवान की जो जितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, अगर आप कभी जगन्नाथपुरी के टेम्पल जाते हैं तो ऐसा माना गया है कि जहाँ गरुड़ स्तंभ है, अगर आप बाहर से जगन्नाथ भगवान का दर्शन करें तो जगन्नाथ भगवान आपको देखते हैं। और अगर हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम तो दर्शन करेंगे, हम और अंदर जाएंगे, पर उससे हम भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान हमें नहीं देख पाते। और ऐसा माना गया है कि जो जिसकी मतलब भगवान जिस पर अपनी दृष्टि डाल देते हैं, भगवान जिस पर अपनी दृष्टि डाल देते हैं वो तर जाता है। इसीलिए हमें हमेशा भगवान को कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान के दर्शन करें, और हम गरुड़ स्तंभ से अगर भगवान के दर्शन करें तो भगवान हमें भी देखते हैं। और जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव किस ऑर्डर में जाते हैं? तो जगन्नाथ रथ यात्रा में जो बलदेव है वो सबसे आगे होते हैं, और उनका रथ होता है वो रेड और ग्रीन कलर का यानी रेड और ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। और उनके पीछे यानी सुभद्रा महारानी होती है जिनका रथ रेड और ब्लैक कलर का होता है। और सबसे पीछे हमारे जगन्नाथ होते हैं जिनका रथ रेड और येलो कलर का होता है, और वो बड़े ही जो वहाँ के जो भक्त हैं और जब हम भी जाते हैं तो वो ऐसे इतने एंजॉयमेंट के साथ रथ यात्रा खींचते हैं और भगवान इतने एक्साइटमेंट के साथ अपनी मासी के घर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो ऑर्डर होता है ये हर साल वैसे ही फॉलो होता है। इनफैक्ट पहले 6 रथ हुआ करते थे। पहले 6 रथ हुआ करते थे। कैसे? पहले जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है और गुंडीचा मंदिर का जो टेम्पल है बीच में एक रिवर आता था जिसे मालिनी नदी बोला जाता था।
और वो नदी के टाइम पर 6 रथ बनते थे। जो 3 रथ थे वो जगन्नाथपुरी के टेम्पल के पास, और 3 रथ जब वो मालिनी नदी क्रॉस होती थी, जो उससे क्रॉस करते थे, उसके बाद में जो जगन्नाथ है और जो सुभद्रा बलदेव है उन्हें दूसरे रथ में विराजमान किया जाता था। लेकिन एक बहुत ही अच्छे राजा जो नरसिंह देव करके एक राजा थे, उन्होंने वो रथ मतलब वो जो बीच के जो रथ यात्रा के बीच में जो नदी थी उसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया, जिसका आज के टाइम पर नाम है ग्रैंड रोड। और वो ब्रिज ऐसे तैयार किया गया था कि जिससे किसी भी मतलब जो भक्त है और भगवान, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से क्रॉस करके पहुंच सके। लेकिन कलयुग के प्रभाव से अभी वो मालिक नदी हमें देखने नजर नहीं पड़ती है, क्योंकि कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि धीरे धीरे वो जो नदी थी वो अभी सूख चुकी है। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। और ऐसा भी माना गया है कि जो जगन्नाथ का दर्शन मतलब जो पुरी के टेम्पल के का दर्शन नहीं कर पाता है, अगर वो पुरी का प्रसाद खाए यानी जगन्नाथ भगवान का उच्च प्रसाद खाए, तो उसे पुरी के जगन्नाथ के भगवान के दर्शन करने का फल मिलता है। और अगर कोई ऐसे भगवान के दर्शन तो किया है लेकिन वो प्रसाद ना खाए, तो दर्शन अधूरा माना गया है। और वहां पर एक और चीज थी, एक और कथा हुई थी कि जिसमें बाल नारद मुनि विष्णु लोग गए थे और वहां पर उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी उन्हें प्रसाद पवा रही थी। और जो प्रसाद का जो वो जो प्रसाद जब उन्होंने पा लिया विष्णु जी ने, तो फिर बाद में उन्हें लक्ष्मी जी ने पाया। लेकिन जब नारद जी ने देखा और नारद मुनि को पता चला कि वो प्रसाद स्वयं नारायण का है, तो उन्होंने भी मांगा। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते। पर उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट की कि बाद में लक्ष्मी जी ने उनको भी प्रसाद पवाया। और उसके बाद में जैसे वो प्रसाद पाते पाते आ रहे थे, यही प्रसाद खाते हुए एकदम अच्छे से झूम कर आ रहे थे, क्योंकि वो प्रसाद किसका था? स्वयं विष्णु का था। और वो प्रसाद खाते हुए जब वो आ रहे थे, वो इतने अच्छे से नाचते हुए आ रहे थे, इतने भाव से आ रहे थे खाते हुए, कि जब उसे खाते जब उनको देखा कि मतलब इतने झूम कर आ रहे हैं, तो महादेव यानी देवों के देव महादेव ने पूछा कि आप इतना मतलब इतने खुश, आप इतने आनंद में कैसे हो और आपके हाथ में ये प्रसाद? तो उन्होंने कहा कि ये प्रसाद नारायण का है। हाथ के जो नाखून होते हैं उनमें कभी कभी देखो कभी कभी प्रसाद फंस जाता है, तो वो जो प्रसाद बचा हुआ था वो स्वयं महादेव ने खाया। और जो वो उन्होंने खाया, तो वो भी वैसे ही मंत्रमुग्ध होकर भजन कीर्तन और नाचने लगे। और ये देखकर जब पार्वती माता ने देखा, तो पार्वती माता ने पूछा कि आप इतने मतलब खुश कैसे, इतने आनंदमय कैसे हो? तो उन्होंने बताया। तो पार्वती माता उनसे रुष्ट होकर उन्होंने पूछा कि आपने मेरे लिए प्रसाद क्यों नहीं छोड़ा, आपने मेरे को प्रसाद क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि प्रसाद इतना सा था कि मैं आपको कैसे देता देवी। लेकिन ये सब सुनकर देवी ने यानी जो पार्वती माता है, उन्होंने तप किया। किसके लिए? प्रसाद के लिए। यानी भगवान के प्रसाद के लिए जो पार्वती माता है उन्होंने तप किया। और जैसे ही उनका तप अच्छे से मतलब पूरा हो गया, तो उन्होंने दर्शन किया किसका? विष्णु का। और जैसे ही उन्होंने विष्णु जी का दर्शन किया, वैसे ही उन्होंने एक वरदान मांगा कि आज से आपका जो प्रसाद हो वो मेरे को पहले मिले। और जो ये जो जगन्नाथ भगवान है, उनका जब प्रसाद जब वो पा लेते हैं, तो वो प्रसाद पार्वती माता को चलता है, ताकि वो भी उसे पा सके। किस लिए? जब उन्होंने वो वरदान दिया था विष्णु जी ने, तो मतलब जब उन्होंने वरदान मांगा तो विष्णु जी ने तथास्तु किया, क्योंकि विष्णु जी हमेशा भक्तों के लिए हमेशा तथास्तु तथास्तु बोलते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हमेशा हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी हमेशा इतने कृपालु है कि वो हमेशा अपने मुख से तथास्तु कहते हैं। और जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ, अब देवी आपको मेरा प्रसाद सबसे पहले मिलेगा, तो इसीलिए अभी आप जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो वहां यानी जगन्नाथ भगवान के प्रसाद पाने के बाद वो सेम वो जो पूरा प्रसाद है वो
पार्वती माता को वो पूरा प्रसाद चढ़ता है और उसके बाद में वो पूरा प्रसाद भक्तों में बंटता है। और वहाँ की एक और मिस्ट्री है कि वहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता भक्तों के लिए। इसीलिए ऐसा भी कहा गया है कि वहाँ का प्रसाद अमृत से कम नहीं। तो ऐसे ही मेरे साथ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राधे राधे।